फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बजे सुबह के 8 बज रखे हैं कि 7:30 ऐसे हो रखा, पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा है। तो ब्लॉग शुरू कर दिया है, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दही जमाने के लिए ना नहीं निकाली थी दही। मैं नहा धो करके आ गई हूँ और झाड़ू पोछा मेरा हो गया, आधा काम हो गया है, आधा और करना है। तो यहाँ पे मैं दही निकाल ली थी। कल पतिदेव दही लेकर के आए थे ना मुझे, मेरे लिए मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को बोल रहे थे ना। तो ये सब ला रखे हैं, तो बोल रहा कि दूध बहुत सारा रखा तो जमा ले दही, बोल रहा। मैंने कहा तो ठीक है यार, दही भी खत्म होने भी होने वाला हो रखा है। तो मैंने कहा मैं इसको ना जमा लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा बच गया था, तो ये कटोरे में निकाल दिया मैंने। बाकी वो स्टील वाले उसमें जमा लूँगी। आजकल तो अब गर्मियाँ आ गई हैं तो जमी जाएगी एकदम से ना। तो इसमें दूध गर्म करी थी मैं, थोड़ा सा दूध, मैंने कहा इसमें थोड़ा चिपक रखा ना दही, तो थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ, उसी में डाल देती हूँ। फिर बाद में दूध थोड़ा गर्म करके फिर ठंडा हो जाएगा ना तब जमाऊँगी मैं। एकदम गर्म दूध से नहीं जमाऊँगी ना। तो थोड़ी देर में ही जमाऊँगी। इसको डाल करके ना मैं ढक्का बंद करके रख देती हूँ इसको उधर को, तो बाद में ही जमाऊँगी। तो आज मैं बना रही थी नाश्ते में पोहा, तो ये यहाँ पे मैं रख दूँगी बस, तो ये जम जाता है। तो अब मैं पोहा पोहा बनाऊँगी। पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं निकालती मखाने और थोड़ा सा निकालूंगी मूँगफली, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालती। मुझे तो मूँगफली बहुत अच्छी लगती है पोहे में, पर मेरे ऋषि को पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं डालती। तो इसमें जीरा डाल दिया था मैंने, जखिया तो पता नहीं डाला नहीं डाला था शायद। और कड़ी पत्ता निकाला था ना, भूल गई हूँ दिमाग से ही निकल गया कहाँ का कहाँ, सोचने लग गई थी तो कड़ी पत्ता डाला ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो अपना व्रत है। तो बाकी मैंने इसमें हल्दी मिर्ची और ये थोड़ा सी सब्जी मसाला, गरम मसाला, यही डाल दिया था। मैं डालती तो नहीं वैसे, पर मैंने डाल दिया था ये। कभी कभार ये डालती, ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती इसमें। तो ये डाल दिया था मैंने नमक इसमें। तो पोहा ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, पर रिसु को अच्छा लगता है मेरा, तो मैंने कहा नाश्ते में यही बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो मैंने खाया भी नहीं था, थोड़ा सा ना मैंने बचा ही दिया था इसे। तो यहाँ पे मेरा मस्त सा पोहा बन के हो रहा था तैयार। और डलने का तो इसमें बहुत कुछ, बहुत चीज़ें डल जाती है ना। तो ये मूँगफली और मखाने थे, तो मैंने कहा ये भी डाल देती। पर मुझे ना मखाने मूँगफली ना बहुत अच्छी लगती है इसमें, पर उसको पसंद नहीं आती है, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। नहीं तो सब कहता है मेरे उसमें ही आ गई सारी मूँगफली, और चिल्लाने लग जाता। तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ। तो बन के हो गया था तैयार। तो आप सब भी खा लीजिए पोहा, कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। नाश्ता पानी हो गया था, किचन सफाई हो गई थी। तो मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ, फिर मुझे उसके बाद जाना है हॉस्पिटल। पहले काम सारे निपटाने हैं। मेरी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है यार। कभी कुछ कभी कुछ, परेशान हो गई हूँ सच में। मतलब मैं एलर्जी तो मुझे होती थी ना। तो मतलब एलर्जी तो मतलब अभी भी मतलब दाने होते ही हैं। रात को सही हो जाते हैं तो सुबह को फिर हो जाते हो, पता नहीं क्या है वो। कान के अगल बगल में भी ना दवाई लगाऊंगी तो सही हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन देखो तो फिर वैसे ही हो जाते हो। तो अच्छे से मतलब दिखा भी लिया है, फिर भी वो मतलब नहीं हो रहे हैं। पर मुझे अभी इतनी एलर्जी का इतना वो नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं कहीं पे हो रखे हैं दाने। लेकिन आज मुझे 5 6 7 दिन से ना बड़ी परेशानी हो रही है। पहले तो नहीं होती थी मुझे ऐसे कभी, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो मैंने कहा अब हॉस्पिटल दिखाना ही पड़ेगा। अब सही हो जाएगा सही हो जाएगा करके रुकी हुई थी, लेकिन आज 5 6 दिन हो गए तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा अभी जाते हैं और महिला हॉस्पिटल में दिखाऊंगी। तो दिखाया, वहीं दिखाऊंगी हाँ। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद फिर कपड़े हपड़े डाल करके तब तैयार होके तब निकलते हैं। टाइम भी हो गया था, पता नहीं 9:30 पौने 10 हो ही गए थे यहाँ पे। तो फिर अब मैंने कहा फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ पहले। और कपड़े थोड़ा ज़्यादा ही थे, अब बाहर से इतने ज़्यादा भी नहीं थे, मतलब कम भी नहीं थे। नहाते वक्त तो नहीं धोए थे ना, मैंने कहा बाद में ही धोऊंगी। तो अब यहाँ पे मेरी धुलने हैं कपड़े दोस्तों, कपड़े धो तो हॉस्पिटल चलते हैं। और पतिदेव छत में पानी दे रहे थे गमलों में, मैंने उनसे कहा तुम ही दे दो, तो वो दे रहे थे गमलों में पानी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े सब टांग दिए थे। तो यहाँ पे मैं ना हॉस्पिटल जा करके आ गई थी। और डॉक्टर ने जो बोला ना, मैं तो समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना मैं दवाई लेकर आई हूँ, और ये आयुर्वेदिक दवाई है वैसे सारी। इनसे फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने और भी लिख करके दे रखी है। उनका अगर इससे नहीं हुआ तो ये दवाइयाँ तुम लेकर के आना। और ये सब दवाइयाँ ना बाहर से लेकर के आई हूँ मैं, तो मतलब बाहर मेडिकल स्टोर से। तो ये ना पीने वाली भी हैं और वैसी खाने वाली हैं, जो बहुत ज़्यादा कड़वा है। सच में मुझे से ना दवाई नहीं खाई जाती है। मेरे पहले से मेरे पतिदेव बोलते थे ना, एक थोड़ा सी बीमार होंगी एक गोली खा ले, कहेंगे कभी तेरा ना दवाई से ही पाला पड़ेगा, रुक जा। तो वही वाले दिन याद आ रहे हैं। मैंने कहा आज मेरा दवाई से ही पाला पड़ा, दवाई है जो खाने का ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इतनी कड़वी हो रखी थी ना, साथ में पोहा भी ला रखी थी, थोड़ा सी मलाई निकाल के भी मैंने कहा एक गोली खा रही थी, फिर वो खा रही थी। मुझसे ना खाई नहीं जाती है।
तो हॉस्पिटल दिखाने गई थी, क्योंकि मुझे 5-6 दिन से ना बाथरूम करते वक्त तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं रो जा रही थी बैठे बैठे। तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, बहुत हो गया अब। तो महिला डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने देखा तो सही, फिर उन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं सारी। तो पेट के नीचे नीचे हिस्से में ना दर्द जैसा भी हो रहा था। दवाइयाँ लिखी तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर के आई। तो उन्होंने बोला यही वाली दवाई देनी है। उनका हाँ, कहने लगे अभी ये पत्ते वाली तो नहीं है, इसको शाम को ले जाना। पर मैं यहीं से अपने इधर मेडिकल स्टोर से ले आई थी, यहाँ मिल गई थी। पहले डॉक्टर को ये दिखा लो, तुम्हें यही खानी है कि कौन सी है, दिखा के लाओ बोले थे। ये पत्थरी की दवाई है बोलने लगे। मैंने कहा पत्थरी की, कह रहे हाँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने तो पूछा नहीं था। फिर डॉक्टर फिर दोबारा फिर गए डॉक्टर के पास, फिर उनको दिखाई तो उन्होंने बोला हाँ यही वाली है और इसी की गोलियाँ भी मिलेंगी। तो मैंने कहा मैम ये पत्थरी की दवाई है क्या? क्या लगी हाँ, मतलब पत्थरी की दवाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मतलब जो दर्द है ना वो भी इससे सही हो जाता है, तो इसी के ये इसकी गोली भी ज़रूर ले लेना बोलने लगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तो बोलने कि सही हो जाएगा तो फिर दिखाना, और गुनगुने पानी में ही लेना है। और मुझसे तो गुनगुने पानी से ना दवाई खाई नहीं जाती हैं, और चलने में भी ना दर्द जैसा हो रहा है मेरे को। पर दवाई तो खानी पड़ेगी ना, तभी सही होगा। तो दोस्तों आज बना रही हूँ मैं मलका की दाल। ये निकालिए तो यही बना देती हूँ, 1:45 बज गया है, लेट हो गया, फटाफट से खाना बना लेती हूँ, दाल और चावल। तो पहले से ना मुझे कभी कुछ नहीं होता था, कभी होता भी था मतलब ऐसे हाथ पैर में दर्द, सर में दर्द, ये तो खैर लगा ही रहता था, लेकिन ऐसे कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। और ये 1-2 साल से जब से एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगी ना मुझे, ये तो होती ही रहती है। तो अब ये पता नहीं क्या नई वो हो रही है। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर ने बोला पानी ना बहुत सारा पीना है, पानी बहुत पीते रहना करके। मैं पानी ना ज़्यादा नहीं पीती हूँ। उनका कितना पानी पीती हो बोलते, मैं कहा पानी नहीं पीती हूँ ज़्यादा मैं, इतना ज़्यादा। तो उन्होंने कहा पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो फिर यहाँ पे खीरा भी ले आई, खीरा लेकर के रखा था पतिदेव ने, अंगूर लेकर के आ रखे हो गए थे, इन्हें खाना बोल रहे थे। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही थी, तो इसमें मैंने सिंपल से चावल भी चढ़ा दिया, दाल भी मैंने कहा बना देती हूँ। फिर इसके बाद खीरा ना सलाद के लिए काटूंगी, मतलब खाली नमक डाल करके ना, उसमें नमक मिर्ची मतलब मिर्ची मसाले थोड़ा कम खाने को बोला था डॉक्टर ने, कहते मिर्ची मसाले कम खाना, वरना मुझसे तो ना मिर्ची के बिना खाना ही नहीं खाया जाता है। तो मैंने कहा कम करनी पड़ी। वैसे भी ज़्यादा मिर्ची खाती थी ना तो मुझे जलन होने लग जाती थी, तो इसलिए अब मैं आजकल मैंने मिर्चियाँ कम कर रखी है थोड़ा। पर मिर्ची बिना भी कहाँ स्वाद आता है, लेकिन कम ही डालूंगी अब, कम बोला था, मसाले साले ये चीज़ें कम डालने को बोला है। तो यहाँ पे मैं सलाद काट रही थी, सलाद प्याज और ये खीरे का ककड़ी। तो मैंने कहा इसको काट देती हूँ, उसमें थोड़ा सा ना नमक सान दूंगी। तो यहाँ पे पतिदेव ये लेकर के आ रखे थे, अंगूर ला रखे थे। मैंने कहा और चीज़ तो मत लाना, संतरे अंतरे, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छे लगते हैं खास। मैंने कहा पर अंगूर ले आए थे वो, तो अंगूर खाती है, इसको खा लेना, धो धा के बोल रहे थे। तो यहाँ पे पतिदेव ये लेकर के आ रखे हैं कड़ी पत्ता और तेज पत्ता ना, हमारे इधर को बहुत सारे हो पेड़ लगे, मतलब बहुत लगे ही है, मतलब ले आते हैं। तेज पत्ता भी बहुत सारे लेकर के आ रखे थे, बहुत रख रखे मैंने। और यहाँ पे ना ये कड़ी पत्ता, मैंने कहा इसको ना मतलब पत्ते निकाल करके ना, कभी इसमें ना चींटी भी थी, पिछला बार आया था तो चींटी थी, तो मैं डर गई, मैंने कहा इसे पहले बाहर रखती हूँ मैं। तो उसे सुखाने रख दिया। मैंने कहा फिर उसको पत्ते निकाल करके ना उसे सुखा लूँगी, सुखा कर डब्बे में भर दूँगी, तो वही अच्छा लगता है मुझे। तो बाहर रखाई थी। तो यहाँ पे मैंने ये अंगूर वो कर लिए थे, मतलब साफ़ कर लिए थे, डंडे निकाल लिए थे इनके। तो मैंने कहा मैंने इनको धो धा के रख देती हूँ साफ़ करके। 1-2 बर्तन पड़े थे, मैंने कहा पहले बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं अंगूरों को ना अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। फिर साफ़ करके धो करके रख दो तो खाओ, तब निकाल के खा भी लो तो सही रहता ना। तो फ्रूट व्रूट तो वैसे भी धो धा करके ही साफ़ करके रखने चाहिए। तो यहाँ पे ना लाइट भी चली गई थी इसी बीच में। तो यहाँ पे मैंने धो दिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी तो खाना बन के मेरा हो गया है तैयार। दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। मलका की दाल है, अरहर मलका दोनों है, चावल है, सलाद है, प्याज और खीरे का, और दही है साथ में। तो हम भी खा लेते हैं खाना। बैठे हैं छत में और यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, पौधों में पानी दिया है अभी, इसी बैठे की ठंडा ठंडा हो रहा है छत में, बहुत मस्त मौसम हो रखा है। तो दोस्तों ये 5:30 बजे का टाइम है, पतिदेव छत में ना पानी डाल रहे थे, तो मैं भी आ गई थी छत में, और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।